नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक्सो का एक खूबसूरत सा फीचर जिसका नाम है लेवल्स ट्रेडिंग, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। हम लेवल्स ट्रेडिंग पे जाएं उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये लिंक्ड है सिंबल मैपिंग से। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी समझ लेंगे, हम हैंडलिंग भी समझ लेंगे कि लेवल्स ट्रेडिंग को हम खूबसूरत तरीके से किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि हम सिंबल मैपिंग पे अगर आ जाते हैं तो मैं एडिट क्लिक कर देता हूँ, या बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये मैपिंग। ठीक है ना, जब भी आप स्टॉक्सो रजिस्टर कर। अब यहाँ पे स्टार और आपको एक्सचेंज में NSE दिखता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके लेवल्स ट्रेडिंग BFO, MCX, फ्यूचर्स, NFO है तो ये लेवल्स ट्रेडिंग आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की फील्ड्स देखने मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, टारगेट ट्रेलिंग, ये क्या है, एक न्यूट्रल सेटिंग है। ठीक है, लेवल्स ट्रेडिंग के लिए, यानी जो भी लेवल एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं कहता हूं कि 10 पॉइंट का टारगेट और मैं कहता हूं स्टॉप लॉस 2% का, ठीक है, मान लीजिए यहां पे जैसे दिखा दिया हमने ये, यानी कि अगर मैंने परसेंटेज सिंपल में डाला है तो वो परसेंटेज मिलेगा, अगर मैंने पॉइंट्स में डाला है तो वो पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपकी लेवल्स ट्रेडिंग। अब मैं कहता हूं कि मुझे हमेशा जो भी लेवल आए ना, मुझे फिक्स क्वांटिटी 10 लॉट में ही काम करना है, तो मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं फिक्स क्वांटिटी बाय स्टॉप लॉस बाय एक्सपोजर वैल्यू, मैं वो भी यहां पे डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस है। आप अगर किसी फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल सा माउस उस पर ले जाएं और वो आपको लेवल्स ट्रेडिंग या किसी भी पर्टिकुलर फीचर, जो पर्टिकुलर फील्ड है, जो पर्टिकुलर फील्ड है आपकी, उस पे वो आपको गाइड कर देगा कि ये फील्ड काहे के लिए बनी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप पहला सेटिंग का। ठीक है, अब या तो मेरे जो बने हुए टैग्स हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगा लेवल्स ट्रेडिंग में। अब अगर किसी सज्जन को लगता है कि नहीं, मैं लेवल्स ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट को या M2M मैनेजमेंट को अलग रखना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैंने एक लेवल नाम से बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको किस अकाउंट में करना है लॉगिन। ठीक है, तो हमने ये अपना अकाउंट सिलेक्शन कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप जो करेंगे वो करेंगे, वापस से सिंबल मैपिंग पे जाएंगे और यहाँ पे अपने नए बनाए हुए टैग को, ये स्टेप दोस्तों तभी आएगा जब आपने कोई नया टैग बनाया है। अगर आपके पहले से ही बने हुए टैग है और आपने सेलेक्ट कर दिए तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें इस वीडियो में कवर अप इसलिए करना पड़ा बिकॉज नए यूजर्स ये गलती करते हैं और फिर उनके सिग्नल एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो वो ये मिस आउट ना करें, इसलिए हम ये स्टेप आपको दिखा रहे हैं। अब यहां पे आपको और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे ऑर्डर टाइप, MIS, NRML। ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो वो आप पहले से ही सिंबल मैपिंग में डिफाइन कर सकते हैं। अब क्विकली हम चलते हैं हमारे लेवल्स ट्रेडिंग की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको एंट्री, चलिए हम इसको आगे आपको दिखाते हैं। तो ये ट्रेडिंग टूल्स के बटन को हम क्लिक कर देंगे, यहां पे हमें मिल जाएगा लेवल्स ट्रेडिंग का ऑप्शन। यहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक प्लेन सिंपल सी फील्ड है, और अब हम करते हैं लेवल्स ऐड। पर उससे पहले ये जो ऊपर 3 टॉगल बटन है और ये मैक्स ट्रेड की फील्ड है, यानी कि मैंने लेवल्स दे दिए मान लीजिए 50 या 100। ठीक है, तो पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो 10 लेवल ही एग्जीक्यूट करे जो पहले हूं, है ना, तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट में दोनों साइड के लेवल लगा रखे, बाय और सेल, ठीक है, और सडनली आपको लग रहा है कि मार्केट में आइदर साइड का ही मूवमेंट पॉसिबल है, गलती से मैं स्पाइक बेस्ड मूवमेंट में भी नहीं फंस के मैं सेल लेवल एक्टिवेट नहीं करना चाहता हूं, तो आप अगर आपके 50-100 लेवल्स हैं तो आपको एक एक करके चेंज करने में दिक्कत हो सकती है ना। उस वक्त सेफ्टी फीचर क्या है, इमीडिएटली आपने टॉगल को बंद कर दिया, यानी सेल साइड के लेवल्स वो तुरंत डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, आगे के नए वाले, ठीक है, बाय के लिए भी सेम टाइप का टॉगल बटन दिया गया। अब आपके पास अगर ये भी ऑप्शन है कि आप अगर ट्रेड नहीं लेना चाहते और चाहते हैं सिर्फ अलर्ट्स, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने API टेस्टिंग मॉड्यूल से इसे डिसेबल रख के API टेस्ट मॉड्यूल के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम लेवल देख लेते हैं क्विकली। मान लीजिए हमने रिलायंस डाल दिया, हमारी अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो चलिए हम पहले ये कर लेते हैं बिकॉज ये मैंडेटरी है, वो हमसे मिस हो गया था लेवल्स ट्रेडिंग में आते ही। अब हम यहाँ पे क्विकली NSE रिलायंस डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए LTP आ गई, जिससे मेरे लिए आसान हो गई चीज़ें, है ना। मैं चाहता हूँ 1440 पे बाय हो, 1435 पे हो सेल, 1 क्लिक, ओके। अब देखिए इस टाइप की एरर आ गई, ठीक है ना। ये एरर का मतलब क्या है कि हमने सिंबल मैपिंग पे उसे सेलेक्ट नहीं किया। तो हमने जो आपको स्टेप दिखाया था, ये हमने इसीलिए दिखाया था कि इस टाइप की समस्या यूजर्स को आती है, तो हमने उसे रिक्रिएट किया और अब आप देखेंगे कि वो जो है क्विकली हो जाती है सॉल्व, ठीक है। ये लेवल से हमने डाल दिया 1435 पे सेल, 1440 पे बाय, 1435 पे सेल, 1 क्लिक ऐड एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो ये लेवल जो है हमें एनेबल भी कर देना है, जिससे वो तुरंत मॉनिटरिंग में चला जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये अब मॉनिटर कर रहा है लेवल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, फील्ड्स हैं, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर टाइप अपना डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ का सिलेक्शन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंबल मैपिंग में है वो डिफाइंड है, पर अगर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो वो प्रेसिडेंस ले लेगा, यानी कि लेवल्स ट्रेडिंग को प्रायोरिटाइज कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरे MIS ऑर्डर है, पर इस वक्त अगर इंट्राडे बंद हो गए हैं तो मैं इसे डाल देता हूँ CNC ऑर्डर टाइप, ठीक है। तो जिससे मेरा लेवल आए वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्वांटिटी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल मैपिंग में 10 दी, पर इस केस में मैं चाहता हूँ 100, ठीक है। तो मैंने वो डिफाइन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत फीचर है, पर इससे पहले कि अगर मैं ये इसे देखूं लेवल एग्जीक्यूशन, यानी जो मेरा लेवल का एग्जीक्यूशन है, क्या वो इमीडिएटली प्राइस हिट होते ही कर दे? दूसरा यूजर कहता है नहीं, इसे आप कैंडल क्लोज बेसिस पे करेंगे, यानी कि कैंडल क्लोज में आपने का 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जो भी कैंडल का टाइम आप चाहते हैं आप वो डिफाइन कर देंगे। तो ये उस लेवल को अगर सस्टेन कर लिया और उसके क्लोज पे भी इसके ऊपर है, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड हो गया ट्रेड ऑन कैंडल हाई एंड लो, यानी कैंडल जो बने 15 मिनट की, अगर उसने सस्टेन किया, ब्रीच किया और 5 मिनट हो गए, तो आप उसके हाई पे जैसे ही वो ब्रीच करेगा आप उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। बहुत ही अच्छा फीचर है ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेयर के लिए, या डिमांड एंड सप्लाई पे जो लेवल्स अपने क्राफ्ट करते हैं। कैमरिला वाले भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो अभी तक उन्हें क्या होता था कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कोड, इतना आसान तरीके की ग्रिड की फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कि स्टॉक्सो देता है, ठीक है ना। स्टॉक्सो आपको एक इजी हैंडलिंग यहां पे प्रोवाइड कर देता है बिना किसी कोडिंग के। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे बाय टारगेट एंड बाय स्टॉप लॉस। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मैं बाय रिएक्टिवेशन चाहता हूँ, यहाँ पे भी दोस्तों जो अगर आप माउस को ऊपर ले जाएंगे हेडर पे, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा ये फील्ड काहे के लिए बनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी कर देता है लोगों के लिए। सेम थिंग मैं कर रहा हूँ टारगेट एंड SL में। चलिए 5-5 कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल जो है वापस से रीएक्टिवेट हो जाए, तो आप वो वैल्यू यहां पे डिफाइन कर देंगे कि मेरा सेल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अगर फिर से 1439 आ जाता है या 1435 आ जाता है, तो आप फिर से एग्जीक्यूट कर दें। पर आप ये रीएक्टिवेशन कितनी बार करना चाहते हैं उसकी भी फील्ड और काउंट दी गई है, यानी कि मैं ऐसा करना चाहूंगा 2 बार, इससे ज्यादा नहीं, या 1 बार, तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ओनली ऑन क्रॉस ओवर मीन्स वो प्राइस अगर आपकी क्रॉस हो तो आप उसे एग्जीक्यूट करें, वो टिक कर दें। अगर आपका बाय और सेल लेवल दोनों डिफाइंड है और आप चाहते हैं कि अगर एक साइड एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरे को फिर नजर रख के कोई मतलब नहीं है, तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं, 1 कैंसिल अनदर, ठीक है। आप गैप अप एंड गैप डाउन परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यूजर क्या करते हैं, लेवल्स अपने एक दिन पहले तैयार करते हैं और अगले दिन सुबह एग्जीक्यूट करते हैं, तो गैप अप और गैप डाउन परसेंटेज का कंसिडरेशन उन्हें नहीं मिलता। तो आप वो वैल्यूज यहां पे डिफाइन कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप अगर माउस ले जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो क्या कंसिडर करेगा, ठीक है, गैप अप और गैप डाउन करने के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा आपने कोई स्क्रिप्ट डाली है, मान लीजिए उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, आप कहते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम चेक कर लेना, डे वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर हो, तभी ये लेवल आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो आपको ये भी एक खूबसूरत सी फील्ड देखने मिल जाती है। ठीक है, आप चाहते हैं स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यानी ये लेवल्स अगर इस टाइम के दौरान आए तभी वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो आप वो लेवल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपके लिए इजी हो जाती हैं ये चीज़ें। अब मान लीजिए आपको साथ साथ जो है MCX है, क्रूड ले लेते हैं इस वक्त। तो क्रूड में हमने लेवल दे दिया है 6240 पे बाय कर लो एंड 6235 पे सेल कर दो। ठीक है, 1 क्लिक एनेबल। ठीक है, तो आप देखेंगे वो तुरंत हमारा लेवल जो है एक्टिव हो गया है, मॉनिटरिंग में चला गया है, और जैसे ही हमारा लेवल आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। अभी तक तो हम जो काम कर रहे हैं वो हम ऑन प्राइस कर रहे थे, है ना। जब आप किसी कैंडल क्लोज या ट्रेड ऑन कैंडल हाई एंड लो पे काम करना चाहते हैं तो एक छोटी सी सेटिंग को आप एक्टिवेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट तो वो एक्टिवेटेड रहती है, पर जस्ट इन केस आपने डिसेबल की, देयर इज नो हार्म कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। ठीक है, वो ये है कि कैंडल डेटा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आप इसे इंश्योर कर लें कि वो आपका टिक्ड हो अगर आप कैंडल स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप ऑन प्राइस ही जा रहे हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक और खूबसूरत फीचर दिया गया, जैसे कि हमने ये एक्सपोर्ट बटन दबा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और आप देख सकते हैं कि हमारी लेवल 1 की फाइल यहाँ पे। तो ये एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो एक्सपोर्ट करके आपके पास आ जाता है। अब आप अगर यहाँ पे सोर्स सिंबल देखें तो आप जो एक्सचेंज के सिंबल होते हैं वो आप टाइप इन करके अपनी कस्टम लेवल्स को ऐड कर सकते हैं विद दी बाय प्राइस, सेल प्राइस, एवरीथिंग। बहुत ही इजी तरीके से यू कैन पुट इन ऑल दी वैल्यूज। ओके, एंड जब आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आप देख रहे हैं कि हमारे को कुछ नोटिफिकेशन आया है, या रिमार्क्स में चल के देख लेते हैं। हमारा बाय लेवल हो गया है हिट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास रिमार्क आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्विक पोजीशंस विंडो से देख लेते हैं कि हमारी पोजीशन जो है इस वक्त क्रूड की है रनिंग। ठीक है, तो ये हमारी देखिए अब ये स्क्वायर ऑफ भी हो गई। क्यों हो गई ये भी देख लेते हैं। हमारा सेल लेवल हो गया हिट क्रॉसओवर पे। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारी पोजीशन न्यूट्रलाइज हो गई। अब यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो गई पर वो सेल लेवल था। ठीक है, अगर मैं एक ही सिंपल उस पे जा रहा हूं कि आइदर साइड एक्टिवेटेड, आइदर साइड पे खत्म कर देना, बट हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस देना है। अगर मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया होता, फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम इसे रीएक्टिवेट कर देते हैं 1 क्लिक पे, हमने इसे रीएक्टिवेट कर दिया। अब मैंने अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया होता, मैं इसे 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटस में आ गया सेल ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, अब मैं सेम चीज कर देता हूँ, 5 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि अभी आपने देखा कि वो हो गई न्यूट्रलाइज, पर अब क्या होगा कि मेरा सेल लेवल एक्टिवेट होने पे टारगेट और स्टॉप लॉस जब आएगा, पर जब बाय का लेवल आएगा तो वो बाय ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर खाली यहाँ पे बाय और सेल दे रहे हैं तो यानी एक साइड एंट्री है, एक साइड एग्जिट है। आपने क्योंकि टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट्स या परसेंटेज में जरूर डालें अगेंस्ट द लेवल, बिकॉज दैट वुड सेफगार्ड योर पोजीशन बेटर। अब आपकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्रूड आप देख रहे हैं कि हम सेल में एंटर हो चुके हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा सिस्टम है, बहुत ही इजी कर देता है, एक नो कोडिंग मॉड्यूल है। एंड अब आपको एक छोटी सी हैंडलिंग ट्वीक सिखा देते हैं। यहाँ पे कई केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि यूजर जैसे पोजीशंस पेज है, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, या ये जो शिफ्ट F3 की विंडो है छोटी सी, यहीं से एग्जिट कर देते हैं। ठीक है,
अब वो यहाँ से जब एग्जिट कर देते हैं तो सिग्नल पेज जो है ओपन रहता है, यानी कि जब भी यूजर स्क्वायर ऑफ, स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ या मैनुअल स्क्वायर ऑफ या टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज स्टॉक्सो को नहीं पता है कि ये पोजीशन आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या कहीं से आपने स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो लेवल्स ऑलरेडी एक्टिव पड़े हुए हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए। तो उस दौरान आपको एक सेफ्टी का ख्याल रखना है और वो ये है कि आप मार्क एज एग्जिटेड, ये जो ब्लू बॉक्स है ना, आप इसे क्लिक कर देंगे कि मैं ये 2 कंडीशंस में कर सकता हूं, अगर मैंने अपनी पोजीशन बाहर से एग्जिट की है तो, ठीक है। दूसरा कि मैंने अपनी एंट्री ले ली है NRML और मैं अब चाहता हूं कि स्टॉक्सो उसके टारगेट स्टॉप लॉस मॉनिटर ना करे, तो भी मैं ये मार्क एज एग्जिट बटन को दबा दूंगा। सिग्नल्स पेज को आप देख रहे हैं सारी वैल्यू यहाँ पे 0 होती जा रही है। दैट मीन्स अब आपके सारे ट्रेड जो हैं वो आपके अपने पे हैं एंड स्टॉक्सो इज नॉट मॉनिटरिंग दी ट्रेड्स, ठीक है। तो ये मार्क एज एग्जिटेड का बटन इसलिए दिया गया और वो दिया गया है सिग्नल्स पेज पे। अगर आपने कोई एंट्री ले ली है, आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है एंड यू फील लाइक कि आपको एग्जिट कर देना है, तो आपके पास ये बटन भी दिया गया मैनुअल एग्जिट का, आप यहीं से क्लिक करेंगे और वो ट्रेड काट देगा। तो सही तरीका आपके लिए लेवल्स ट्रेडिंग से एंटर हुए ट्रेड्स, अगर आप ऑटोमेटिकली टारगेट स्टॉप लॉस पे नहीं जाते हैं तो आप हमेशा सिग्नल्स पेज पे आए, या तो ये मैनुअल एग्जिट का यूज करें बजाय इस वाले एग्जिट के, ठीक है। ये आपके कैरी फॉरवर्डेड पोजीशंस को मैनेज नहीं करता है। लेवल्स ट्रेडिंग प्राइमरीली डिजाइंड है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। बट आप एक छोटा सा ट्वीक हो जाता है कि बाय और सेल लेवल अगर आपका डिफाइंड है, आपने दिया हुआ है, तो नेक्स्ट डे मान लीजिए आपका सेल लेवल होगा तो आपका वो ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर देगा पर आपको मार्क एज एग्जिट करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा ट्वीक है। दूसरी चीज, इसमें आपको फ्रीज लिमिट के अंदर ही ट्रेड फायर करना है या मैक्सिमम फ्रीज लिमिट तक ही ट्रेड फायर करना है। ये स्लाइसिंग को मैनेज नहीं करता है, तो इसमें ऑटो स्लाइसिंग एनेबल्ड नहीं है। तो ये छोटी सी चीजों का आप ध्यान रखें एंड लेवल्स ट्रेडिंग इज अ वेरी फैंटास्टिक यूटिलिटी फॉर ट्रेडर्स, और इजीली बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटीज के अपने लेवल डाल दें और आप सिट बैक एंड एंजॉय योर कॉफी, ठीक है। बट सिस्टम पे नजर हमेशा रखें बिकॉज सिस्टम्स बेस्ड ट्रेडिंग है, ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि आपको यह लेवल्स ट्रेडिंग का वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।